ध्यान दें सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बीबी सोना देवी महिला आश्रम सच्चा सौदा सिरसा से सर्वसम्मत परम पिताजी की अपार रहमत का प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार लिखती है। सन 1983 की बात है। एक बार बीबी को बहुत तेज बुखार हो गया। उसी दिन जब वह तेज बुखार के कारण अपने कमरे में अचेत पड़ी थी तो कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। पूज्य शहंशाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा तुमने 2 दिन तक केवल चाय ही पीनी है और कुछ नहीं लेना, ठीक हो जाओगी। बीबी ने दयालु दातार के पवित्र वचनों को गांठ बांध लिया और उन पर फूल चढ़ाते हुए 2 दिन तक चाय के अलावा और कुछ नहीं लिया। कुल मालिक के वचनानुसार दूसरे दिन ही बीबी का बुखार उतर गया। उपरोक्त घटना के 25 दिन के बाद की बात है। उस दिन जब वह अपनी आदत के अनुसार सुबह उठकर पूज्य परम पिताजी के नाम शब्द का सिमरन कर रही थी तो हर रोज की तरह बीबी को परम दयालु शहंशाह जी के पवित्र दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वसम्मत सदगुरु जी ने वचन फरमाया, आज 8 से 10 बजे तक तेरे को किसी बहुत ही सख्त कर्म के कारण तुझे अत्यंत कष्ट होगा। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना। हम समय तेरे पास खड़े होकर तेरे उस सख्त कर्म का भुगतान करवाएंगे। बीबी सोना देवी ने उस दिन अपने सारे परिवार को कह दिया, कोई भी घर का सदस्य केवल 2 घंटे के लिए उसके कमरे का दरवाजा न खटखटाए। इस प्रकार उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया तथा सतगुरु जी के ध्यान में बैठ गई। उन 2 घंटों के अंदर बीबी ने जो कुछ अनुभव किया उसका विवरण देते हुए बीबी लिखती है कि पूरे 2 घंटे उसे बहुत तेज बुखार रहा और वह बिल्कुल बेहोश पड़ी रही। बेशक अंतर्मन से वह पूरी तरह सुचेत थी, परंतु बाहरी वातावरण का उसे कुछ भी पता नहीं था। उस अवस्था में बीबी अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शनों का आनंद प्राप्त करती रही। परोपकारी दाता जी अपने इलाही वचन के अनुसार पूरे 2 घंटे बीबी के पास ही मौजूद रही। उसी समय के दौरान बीबी सोना देवी ने अपने कठोर कर्म के बारे में परम पिताजी से प्रार्थना की। उसे ऐसे कौन से बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है। वाली दो जहान सच्चे पातशाह जी ने असल भेद को स्पष्ट करते हुए फरमाया, बेटा इससे पिछले जन्म में भी तेरी शादी इसी व्यक्ति से हुई थी। उस वक्त उसने 2 शादियां कर रखी थी और तुम उसकी छोटी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी ने 2 लड़कियों को जन्म दिया जिन्हें तुम्हें पानी के बिना तड़पा तड़पा कर मार दिया, अर्थात वे प्यास से तड़प तड़प कर मर गई, परंतु तुमने उन्हें पानी का घूंट भी नहीं दिया था। इसलिए उसी बुरे कर्म का फल आज तेरे से भुगतवाया जा रहा है। महान परोपकारी शहंशाह जी ने आगे फिर फरमाया, बेटा यह तो कुल मालिक की दया मेहर तथा संगत सेवा व नाम का फल है जो तेरी माँ भी तेरी सेवा कर रही है और हम स्वयं भी तेरी सहायता के लिए आए हैं, वरना तूने आज प्यास के मारे पानी के बिना उन बच्चियों की तरह तड़प तड़प कर जान दे देनी थी। यह कर्म कुल मालिक ने बीबी को प्रत्यक्ष तौर पर इस प्रकार स्पष्ट कर दिखाया। बीबी सोना देवी ने पिछले जन्म में अपने भाइयों की जमीन बेचकर 1 लाख रुपए रकम अपने पति को दे दी थी और कुछ दिनों बाद वह मर गई। इस प्रकार बीबी का वह कर्ज उसके पति के सिर पर ज्यों का त्यों रह गया, जिसे उतारने के लिए उसे इस जन्म में फिर से बीबी सोना देवी का पति बनना पड़ा। अब वह फौज में नौकरी करता था। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसकी जमा रकम उसकी पत्नी होने के नाते सोना देवी को प्राप्त हुई, जो कि पूरी 1 लाख थी। बीबी तो पिछले जन्म में अपने पति को 1 लाख रुपये के रूप में देकर मर गई थी, परंतु बीबी के मौजूदा पति ने मृत्यु के बाद अपना पिछले जन्म का कर्ज अदा किया। अब भी बीबी अपने पति के नाम की पेंशन ब्याज के रूप में वसूल कर रही है। यह कर्मों का सिलसिला जन्मों जन्मों से इसी प्रकार चलता रहता है, जो केवल पूर्ण सतगुरु के मिलाप व उसकी दया में से ही खत्म हो सकता है। इस प्रकार सर्वसम्मत परम पिताजी ने अपनी अपार रहमत से बीबी सोना देवी के उस सख्त कर्म को अपनी दया दृष्टि के द्वारा बुखार के कष्ट के रूप में समय हाजिर नाजिर होकर भुगतवा दिया
और वह भी केवल 2 घंटों के थोड़े से समय में। इस प्रकार उपकार के लिए यदि करोड़ों जन्म लेकर भी पूज्य परमपिता जी का हर श्वास श्वास धन्यवाद किया जाए तो भी कम है। धन्य है कुल मालिक पूज्य परमपिता जी, जिन्होंने अपनी प्यारी साथ संगत पर महान उपकार किए हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।